कल अध्यापन के दौरान मैंने अपने बच्चों से कहा, ये बच्चे 9 क्लास के बच्चे थे, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थे। हमने उनसे कहा कि एक आईक्यू का क्वेश्चन है और उनको 2 सिचुएशन दिया कि एक व्यक्ति बहुत विपत्ति में है, अभाव में है, उसका बेटा बेरोजगार है, कल क्या खाएगा कोई ठिकाना नहीं है और वह ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। एक सिचुएशन ऐसा है। एक दूसरा सिचुएशन है जो एक व्यक्ति भी वह है जो संपत्तिशाली है, उसको कोई चीज़ का अभाव नहीं है, वह स्वस्थ भी है, उसके परिवार में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है और वह ईश्वर का ध्यान करता है या ईश्वर की भक्ति करता है। ये 2 सिचुएशन है और बच्चों से हमने पूछा जो किसकी भक्ति प्रामाणिक है। एकदम कह सकते हैं कि जिस लेवल की हम बात करते हैं उस लेवल में वो बच्चे बिल्कुल अबोध हैं। तो सभी बच्चों ने कहा कि जो संपत्तिशाली है, जिसके पास कोई अभाव नहीं है, जिसके पास कोई विपत्ति नहीं है, उसका जो ध्यान है या उसका जो भक्ति है वह प्रामाणिक है। हमने कहा क्यों? वो जो गरीब है, जिसके पास अभाव है, जिसके पास विपत्ति है, जिसके पास 10 तरह की समस्याएं हैं, उनका भक्ति प्रामाणिक क्यों नहीं है? हो सकता है, बच्चों ने स्पष्ट कहा कि हो सकता है कि उसी के कारण वह ईश्वर का ध्यान करता है। अगर वो कारण हटा दिया जाए तो वो करेगा कि नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं है। तो कितना लॉजिकल बात बच्चों ने कहा। यही बात हम भी कहते हैं कि मनुष्य को उसकी चिंताओं से तो मुक्त कर दें। चिंताओं मतलब आर्थिक चिंताओं से मुक्त कर दें और तब जो धर्म का आराधना होगा या ईश्वर का आराधना होगा या धर्म का जो साधना होगा वह वास्तव में धर्म की साधना होगा। और नहीं तो अभाव वाला जो धर्म का साधना है वह लोभ का है, वह विपत्ति इससे दुख से मुक्ति पाने का वो आराधना है। तो ये बातें दो बात यहाँ पर आया। मेरा सब दिन ये मेरा प्रयास है कि धर्म बहुत आवश्यक है, लेकिन वह लोभ में न हो, वह क्रोध में न हो, वह किसी को क्षति करने के लिए नहीं हो, वह रोजगार करने के लिए नहीं हो, वह धंधा करने के लिए न हो। और आप कहेंगे ये क्वेश्चन कैसे आपके दिमाग में आया? एक बहुत बड़े संत हैं हमारे देश में, हमको नाम का पता नहीं है, लेकिन अक्सर टीवी में उनको हम देखते हैं प्रवचन करते हुए। उन्होंने ये बात कहा कि ये जो गरीब होकर के भी जो ईश्वर की साधना करता है वह वास्तविक है, और धनी अगर करता है, संपत्तिशाली लोग करते हैं तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो कैसे उल्टा बात लोगों को समझाते हैं कि तुम गरीब रहो तब तुम्हारी साधना फलदायी होगी और तब तुम धार्मिक, वास्तव में धार्मिक। किस तरह से गरीबी, चूंकि अधिकतर संख्या गरीबों की है, अधिकतर संख्या अभाव से ग्रसित है, उनको रोजगार चाहिए, उसको हॉस्पिटल चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए और उसको वो संतुष्ट कराते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम्हारी ही आराधना प्रामाणिक होगी। ये किस तरह से तर्क के द्वारा ये आदमी को विपथ में ले जाने का प्रयास रहता है, ये देखने की बात है। और अक्सर ये बात हम कहते हैं कि ये जो आर्थिक कमी जो है वो आर्थिक कमी तो दूर होना ही चाहिए, लेकिन एक जो मूल्यगत जो दरिद्रता है, जो गलत मूल्यों को हम लोग सही मूल्य मान करके बैठे हुए हैं और उसी के प्रचार में बहुत सारे लोग लगा हुआ है, तो उन मूल्यों में परिवर्तन निहायत आवश्यक है। इन मूल्यों का परिमार्जन सबसे आवश्यक है। आप इन सब बातों को गहराई से आप सोचें और इन सारी बातों की चिंता मेरे सोशल सिस्टम में है। माई न्यू सोशल सिस्टम यूट्यूब में मेरा चैनल बना हुआ है और इसी में आपको जाएगा भी, आप उसको देखें और जितना जल्दी हो आप मेरे साथ जुटने का प्रयास करें और इसको संप्रेषित करें, शेयर करें, लोगों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, अपने जो
आपको महसूस होता है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, ये आर्थिक रूप से संपन्न हैं, प्लस इस तरह का चिंतन भी करते हैं, इस तरह की इच्छा भी रखते हैं। कई आदमी ऐसे मिले कि हमारे भी मन में ऐसी इच्छा थी, लेकिन कोई साथ में नहीं था, तो हम किसको क्या कहते के लिए, क्यों, ये क्या बात है? आप कहा किसका घर गए आप खोजने के लिए, सो बताइए। बहुत आदमी नहीं इसमें रुचि रखता है, लेकिन बहुत आदमी रुचि भी रखता है। दोनों ही बात सत्य है। तो सत्य हमको अगर करने की इच्छा होगी तो नेक्स्ट वाला बात हमको पसंद आएगा कि नहीं, जितना आदमी मिला है वो पर्याप्त है और करेंगे। धन्यवाद।